बोलो। प्लीज ऐसे मत करो। मैं ना करूं या तुम ना करो? खैर, किस लिए कॉल किया है? कोई मजीद सबूत इकट्ठा कर लिया है मेरी माँ के खिलाफ? मुझे मिलना है तुमसे। कि मुझे तुमसे नहीं मिलना। निम्रा, बेटा तुम क्या कर रही हो अपने साथ? इस तरह से तुम मानी को भी मुतनफ्फर कर लोगी अपने लिए। और जो सब कुछ मानी कर रहा है उसे भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि वो खुद को मुझसे दूर कर रहा है। उसे एहसास है तो तुम्हें कॉल कर रहा है। देखो बेटा, मलिहा ने अपनी जिंदगी के साथ जो करना था कर लिया। अभी मेरी बेहजाद से बात हुई है। मलिहा के बारे में उसे लाहौर से भी कोई अपडेट नहीं मिली। एक दिन आएगा कि जब वो मलिहा के जाने पे सब्र कर लेगा, लेकिन मलिहा की वजह से तुम मानी को खुद से बहुत दूर कर लोगी। मत करो ऐसे। हाँ, रात सानिया तुम्हें कॉल करती रही, तुमने फोन ही नहीं अटेंड किया। मैं खुद बहुत परेशान थी। मेरा दिल नहीं था किसी से बात करने का। वो गैर नहीं है, उसे तो मैंने बताया ही अब है। पहले इसलिए नहीं बताया था कि उनका हनीमून ट्रिप खराब हो जाएगा, लेकिन रात वो पूछ रही थी तो मुझे बताना पड़ा। बहुत ज्यादा परेशान थी, वो तुमसे बात करना चाह रही थी, इसलिए तो कॉल कर रही थी। उससे बात कर लेना। तुम समझो या ना समझो, बहन है वो तुम्हारी। बैठ बैठ। मैं निम्रा को बुलाती हूँ। जी। मानी बेटा, तुम निम्रा की बातों को दिल पे न लिया करो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि इस वक्त कितनी डिस्टर्ब्ड है। मुझे अंदाजा है आंटी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि मैं कितना स्ट्रेस्ड आउट हूँ। पापा की हालत खराब हो गई मलिहा आंटी को तलाश करते करते। उनसे बात करो तो सिवाय वीरानी के उनके चेहरे पे कुछ नजर नहीं आता। मुझे तो ये डर है कि पापा बीमार ना हो जाए। और यहाँ पे निम्रा को लगता है हर कोई मलिहा आंटी का दुश्मन बना फिरा है। मलिहा से किसी की क्या दुश्मनी होगी? वो तो खुद अपनी जान की दुश्मन बनी पड़ी। खैर एनीवे, तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ निम्रा को। तुम्हें क्या लगा तुम मिलने से इनकार करोगी तो मैं रुक जाऊंगा? तुम क्यों ये समझती हो कि हमारे दुख एक दूसरे से अलग है? क्यों समझती हूँ? इस सवाल का जवाब तो तुमने मुझे रात में दे दिया था, क्योंकि ट्रस्ट जो नहीं करते मुझ पर। ऐसी बात नहीं है निम्रा। देखो, अगर तुम कुछ गलत बात कहती हो और मैं उसे मान लेता हूँ तो क्या ये ट्रस्ट करना होता है? मैं गलत नहीं थी, गलत तुम थे। तुमने जो अम्मी के लिए बात की वो सरासर गलत थी। ओके, मान लिया एंड आई एम सॉरी। चलो आओ कहीं बाहर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है। प्लीज।
चलो चलते हैं ना, छोड़ो इस गुस्से को प्लीज। कहीं निकलोगी तो मूड भी बेहतर हो जाएगा। चलो। इमरा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम्हारी और पापा की परेशानी मुझे बेचैन करती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी किसी मुश्किल में तो नहीं है? इमरा, जब आप खुद से इतनी मोहब्बत करने वाले लोगों को छोड़ेंगे तो कभी ना कभी तो इस बात का दुख होगा ना आपको। ये मजबूर किया गया छोड़ने के लिए। ऐसी बात नहीं है इमरा, और प्लीज अपने दिल को मम्मा की साइड से तो साफ कर दो। अरे सामने तो मम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के तुम्हें यकीन दिलाया था। मैं झुटला नहीं सकती जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे सर पे हाथ रख के कहा, लेकिन मैं वो भी नहीं झुटला सकती जो मैंने खुद सुना उन्हें अम्मी को कहते हुए। उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने मलिया आंटी को मजबूर किया। और चलो मान लेते हैं कि उन्होंने मजबूर किया, तो तुम्हारी अम्मी मजबूर हो क्यों गई? एक बार भी उन्होंने तुम्हारा नहीं सोचा, पापा का नहीं सोचा? मेरा ख्याल है हमें इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। इमरा, हकीकत से आंखें चुरा लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। मैंने तुमसे कहा है ना कि हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते, फिर मैं तुम्हारी बात से नफी करूंगी और तुम हर्ट हो जाओगे। हाँ, तो हर्ट तो मैं अभी भी हुआ, और मुझसे ज्यादा तो मम्मा हर्ट हुई है। कम से कम ये तो सोच ली थी कि तुम्हारा मम्मा के साथ क्या रिश्ता बनने जा रहा है। तुम्हारा जिक्र मम्मा के सामने किया है, बहुत मान से किया है, और तुमने कल रात मुझे और मम्मा दोनों को बहुत एम्बैरेस किया है। मैं मानता हूं कि मैंने मम्मा को वो मकाम आज तक कभी नहीं दिया जो देना चाहिए था, लेकिन अब वो मेरी खातिर सब कुछ छोड़ के हमारे पास लौट आई हैं। अब तुम अगर मेरे सामने उनसे बदतमीजी करोगी तो मैं कैसे बर्दाश्त तो करूं? क्या सजा सुनाना चाहते हो तुम मुझे? बस ये चाहता हूं कि तुम मम्मा से सॉरी कर दो। क्या? किस बात पे सॉरी कहूं मैं? इसलिए कि मैं ऐसा चाहता हूं। नहीं मानी, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। इमरा, अगर हमारा रिश्ता तुम्हारी नजरों में अहम है ना, तो तुम्हें ऐसा करना होगा। और अगर हमारे रिश्ते को बार बार किसी कसौटी पर परखे जाने की जरूरत पड़े तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। क्या जरूरी है कि तुम भी अपनी माँ की तरह हर बार मनमानियां करो? मेरी मोहब्बत को हर बार इग्नोर करो जिस तरह उन्होंने पापा की मोहब्बत को इग्नोर किया? तुम अपनी मोहब्बत को बेजाद अंकल की मोहब्बत से कंपेयर भी मत करो। उन्होंने बहुत मान दिया है अम्मी को। और तुम्हारी मम्मा ने जवाब में क्या दिया उन्हें? अगर तुम्हारे लिए मेरी बातों की जरा सी भी कोई अहमियत है ना, तो तुम्हें मम्मा से सॉरी करना होगा।